बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। इस्लामाबाद में सिंध हाउस वाक़े के बाद सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुँच गया है। वफाकी वज़रा तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं तो अपोजिशन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब माइनस इमरान खान की बाज़गश भी सुनाई देने लगी है। इन हालात में हुकूमत का क्या सियासी मुस्तकबिल है और अपोजिशन ने क्या प्लान बनाया है, इस बारे में मजीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में सियासी कमेटी का इजलास, सिंध हाउस वाक़े, मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक हिकमत अमली समेत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अमूर पर प्लानिंग मुकम्मल। शहबाज शरीफ की सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली के घरों पर हमलों की मजम्मत। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि पीटीआई की बौखलाहट तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। किसी सियासी रहनुमा, कारकुन या सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा तो इमरान नियाजी से हिसाब लेंगे। हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। परवेज खटक और फवाद चौधरी ने राब्ता करके फौरी तौर पर इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त की है। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी का दावा, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करने की यकीन दहानी करवा दी गई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत कर दिए। शोकॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब, तमाम अरकान को 7 दिनों के अंदर मुआफी मांग कर गैर मशरूत तौर पर अपनी जमात में वापस आने की मोहलत दी गई है। वापस न आने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और डी चौक पर जलसे और लॉन्ग मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून भी तलब। पीर को दोबारा समाअत होगी। रेड जोन समेत वफाकी दारुलहुकूमत के अहम मुकामात की सिक्योरिटी आज से रेंजर्स और FC के हवाले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और OIC इजलास के पेश नजर 2000 रेंजर्स और FC एहलकारों को तलब किया गया। हुकूमत और अपोजिशन ने आइंदा हफ्ते रेड जोन में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के अलग अलग ऐलानात कर रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जिला कुर्रम में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। वज़ीर आला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुराद सईद और परवेज खटक को भी जुर्माने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज के तहत सार्फिन को बड़ा रिलीफ। नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने जून तक पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर रिलीफ देने का ऐलान किया था। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग में 13वें लेडी रिक्रूट कोर्स की पासिंग आउट परेड। 11 अजला की 681 खवातीन एहलकारों को 39 हफ्तों के दौरानिये पर मुश्तमिल जदीद पेशा वाराना तरबियत फराहम की गई। पंजाब पुलिस में खवातीन एहलकारों और अफसरान की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। DIG ट्रेनिंग का तकरीब से खिताब। CTD के पंजाब भर में 19 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। डेटोनेटर, धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। पकड़े गए दहशतगर्दों में वक्कास, अमीरुल्लाह, आबिदुर रहमान, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद रहमतुल्लाह शामिल। ताल्लुक कलदम तंजीम से है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। सांगड़ में नशई शोहर ने फायरिंग करके दोनों बीवियां कत्ल कर दी। गोलियां लगने से 3 साला बेटी भी जाँ बहक। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नशे के लिए पैसे ना देने पर फायरिंग की। इस्लामाबाद पुलिस की जवान साला लेडी कांस्टेबल की पुरस्कार तौर पर हलाकत का मुअम्मा हल ना हो सका। इकरा बैंक से SP ट्रैफिक आरिफ हुसैन के घर आई, जो तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले गए, जहां वो दम तोड़ गई। वालिदैन कराची के रिहायशी हैं। लवाहिकीन के मना करने के बावजूद पोस्टमार्टम करवा दिया गया। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट तलब कर ली। रानीपुर के करीब मेहरान नेशनल हाईवे पर बारातियों से भरी हुई बस उलट गई। एक बच्ची जाँ बहक, दुल्हा दुल्हन समेत 35 बाराती जख्मी। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। रूस के यूक्रेन पर हमले ना रुके। मारियोपोल शहर पर बमबारी, मुतादिद अफराद की हलाकतों की इत्तलात। अमरीका और चीनी सदूर के दरमियान वीडियो लिंक पर राब्ता। जो बाइडन की रूस का साथ देने पर चीन पर इक्तसादी पाबंदियों की धमकी। अमरीका भी ताइवान के मामले में टांग उड़ाने से बाज रहे। सदर Xi Jinping का जवाब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। टीमों के रूट पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। आखिरी टेस्ट मैच 21 मार्च से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी लाहौर के सुपुर्द। 29, 31 मार्च और 2 अप्रैल को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। वाहिद T20 5 अप्रैल को शेड्यूल। टिकट्स की फरोख्त का ऐलान जल्द किया जाएगा।
मौसम गर्मा ने पूरे मुल्क में दस्तक दे दी। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। चित्राल, सवात, मानसहरा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। और लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। शहनशाह जज्बात ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकारी में मोहम्मद अली का कोई सानी नहीं था। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अपोजिशन है तो दूसरी जानिब अपने ही बागी अरकान असम्बली हैं। इस हवाले से बात करते हैं सीनियर तजियाकार प्रोफेसर नईम मसूद साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि सिंध हाउस में गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े के क्या मुहर्रिकात हैं, क्या हालात सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, हुकूमत का क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई देता है और अपोजिशन का प्लान बी क्या होगा? देखिए, हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि तसादम सामने आए। जिस तरह एक छोटा सा हमला किया गया सिंध हाउस पे, वो कोई इतना बड़ा नहीं था, उसे रोका जा सकता था। लेकिन जब देखा कि अपोजिशन उस तरह इश्ताल में नहीं आई जो हुकूमत के लिए फायदा मंद हो सकती है, तो फिर क्या हुआ कि एक मुशीर जाते हैं जो मुंतखब नुमाइंदा भी नहीं है, और वो शहबाज गिल साहब जाके शख्सी जमानत पे लोगों को छुड़वा लाते हैं, जिसमें 2 मेंबर कौमी असम्बली भी होते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या केस इतना कमजोर था? ऑब्वियसली केस इस कदर कमजोर था और हुकूमत ने वो एप्लीकेशन, वो दरखास्त, वो रिपोर्ट, वो FIR ली नहीं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA की तरफ से दी जा रही थी। तो चूंकि मुद्दई आज खुद हुकूमत थी तो केस बड़ा कमजोर था। उसमें मैजिस्ट्रेट्स हों या SHO, उनका छोड़ना बनता था। जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक्शन भी ले लिया, आज खुद नोटिस भी ले लिया। और अगला दूसरा ये चाह रही थी, सरकार ये चाह रही थी कि सिंध में कोई गर्मा गर्मी हो, क्योंकि आपको पता है सिंध में अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की। जब आप सिंध हाउस में इस्लामाबाद पे हमला करेंगे तो यकीनन वहां पीपल्स पार्टी के लोग सिंध में, अंदरूनी सिंध जो या हैदराबाद में जो कोई PTI के नुमाइंदगान है या तंजीमी ओहदेदार हैं, उनके दरो दीवार को हिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा भी पीपल्स पार्टी ने, या यूं कह लीजिए दानिशमंदी के साथ रोक लिया। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है हुकूमत की जानिब से, देखें जी सिंध आउट में इकट्ठे हो गए, देखें जी पैसे दिए, तो हम ये रिएक्शन में कर रहे हैं। देखें, कानून या नकेले इक़्तिदार हुकूमत के पास है, वो रिएक्शन में कुछ नहीं कर सकते। पहले ही दुनिया का अजीब तरीन वाकया रूनुमा हो रहा है कि हुकूमत और सरबराहे हुकूमत असम्बली के बाहर और D चौक में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये सारी बातें बुखलाहट हैं। अददी अक्सरियत देखें, अभी आप देखें कि एक आजाद अमीर, अब ये भी तमीज या आप देखें तशखीस नहीं की जाती कि बासत बुखारी जो जतोई तहसील है मुजफ्फरगढ़ से, वहां से MNA और वो आजाद जीते थे और वो कहते हैं मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दूंगा। रही नूर आलम की बात या दीगर लोग या राजा रियाज, ये असेंबली में भी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बोले। नहीं मसूद साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने 3 ग्रुप से राब्ता भी किया है और बागी अरकान को भी वापसी के लिए चंद रोज की मोहलत दी है। क्या कोई उम्मीद नजर आती है या फिर खेल खत्म हो चुका है? नहीं, गेम इज ओवर। देखे, भागते चोर की लंगोटी के लिए तो हर कोई कोशिश करता है। अब मैं आपको एक बात कहूं, तरीन की अहमियत खत्म हो चुकी है। मैं ये भी कहूं कि अलीम खान ग्रुप की भी खत्म हो चुकी है। पंजाब में बिलखसूस नून लीग अपने वोट इकट्ठे कर ले और क्यू लीग को वो ऑफर दे दे। देखे, नून लीग भी तो ऑफर दे सकती है ना, तो वो वजीर आला किसी को ले आती है तो नून लीग जो है वो पंजाब का, तो आप समझे कि किस्सा ही साफ है। 1 नहीं 2 नहीं 10 बुजदार बदल के देखेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 10 अलीम और तरीन साहब भी अब हुकूमत को बचाना चाहे। पंजाब में तो नहीं बचती, एक ही कुव्वत बचा सकती है और वो कवी कुव्वत रब्बे काबा की है, या फिर एक हमारी एक दाखिली कुव्वत और भी है, या वो बचा सकती है। अददी शुमारियाती जायजे और जो जिस तरह रिएक्ट कर रही है, जिस तरह मुस्तरब है, इस तरह का शिकार है हुकूमत, बचती नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आपके कीमती वक्त था। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। शाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।